पहले ये वीडियो देखें, फिर अपना राय कमेंट में दें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले। जल, जंगल, जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। नहीं, मैं नहीं मानता। और देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है, जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। धोती खोल रहा है। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है। नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने किया था। ऐसे नहीं बीच में ना बोल हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान की बात नहीं सुनने दोगे। ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको, श्राप दे देंगे। मैं चुप रहिए, अब चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। और आज देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई काक भुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए, चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निगल लिया उनको। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बन के जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है। तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगाया, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। नरसिंह राव जी ने एक रामालय ट्रस्ट बनवाया था। मैम, ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज के लिए? बात तो सही है। और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है। आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे, पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आपने कहा कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। कैमरा बंद कर। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए, उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है। एक लाइन ऐड कर दो ना। अभी जो कुंभ हुआ था,
कुंभ में भागदौड़ में लोगों की मौत हुई थी, एसआईटी बनी थी क्या? बनी थी ना, अरे जांच भाई, आ गई क्या? 85 जांच से रिपोर्ट ज्यादा बता दीजिए SIT मुझे। बन चुकी है। कितने साल हो गए उसको बने हुए? चलना SIT चाहिए। की जांच अब तो चल रही है। नहीं, एसआईटी की जांच चली, लेकिन हमने बोला एसआईटी के अलावा अगर मानिए सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच करें तो और अच्छा होगा। भाई जांच प्रभु के मंदिर की बात है, प्रभु के घर की बात है, जांच और मजबूती तरीके से होनी चाहिए। आखिर हमारे आस्था का विषय है ये, ऐसा नहीं कि प्रभु के मंदिर में कोई चीज गायब होगी। मेरी आस्था के साथ चोट है। वहां पे जो श्रद्धालु जाते हैं बड़ी आस्था से अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका चढ़ावा सही जगह प्रभु के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आस्था तो उसको तो विश्वास है। तो हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाएगा ना अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गड़बड़ी हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय के उस पर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बार बार जो एसआईटी की बात होती है, तो एसआईटी की बात में एसआईटी ने जो फाइंडिंग पाई है, तो मुझे लगता है जब वहां पे जब ये इनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि वहां पे जो ट्रस्ट के लोग थे कहते हैं हमने जांच की मांग की, तो हमने कहा आपने जांच की मांग की तो आपने एफआईआर पहले क्यों नहीं कराई? एफआईआर के बाद एसआईटी आती है, बिना एफआईआर के एसआईटी आ गई है, इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो हमारा तो बस इतनी सी बात है कि प्रभु के दरबार में अगर गड़बड़ी पाई जा रही है, ये गड़बड़ी किसके इशारे पे हुई है? ये गड़बड़ी जो चंदा चोरी हुआ है, जो दान पात्र में गड़बड़ी हुई है, क्यों हुई है, किसके इशारे पे हुई है, इसके जिम्मेदार लोग कौन कौन है, और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। आपने मांग की थी जांच की? बिल्कुल, हम लोग तो मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार।